आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे दहाड़ में। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए, अनुजा कपूर बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद, आकाश मणि पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे इस डिबेट का हिस्सा हैं, रमेश ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ और श्याम सुंदर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ डिबेट में शामिल है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अनुजा जी आपके पास आते हुए, जिस मुद्दे पर सबसे पहले मैंने चर्चा की है और वो मुद्दा है महिलाओं को लेकर। वो दिन अब बीत चुके हैं, गॉन आर द डेज जब कहा जाता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आज सशक्त हो रही हैं महिलाएं, आज देश का नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं। और अब जब चुनावी परिणाम अनुजा जी सामने आए हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर है महिलाओं का, जिसे साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और इस रणनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी पहचाना, अमित शाह ने बखूबी पहचाना। अब 2024 की तस्वीर, सबसे पहला सवाल यही कि आपको कैसा नजर आ रहा है महिलाओं के वोट प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, आपको क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? शिखा जी, पहले तो मैं आपके आगे माध्यम से पूरी जनता जो हमारी आज देख रही है, जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रेम, यूथ का प्रेम, वुमेन जो वोटर्स रहे उनका प्रेम और कार्यकर्ताओं का, और जो धरों पर जो हमारे मजदूर लोग रहे जिनके साथ मोदी जी खड़े रहे, ऑल द वेंडर्स, बिजनेसमैन और गरीब के साथ जो हमारे ओल्ड फैक्टर जो रहा है, जहां पे हम बुजुर्ग कहते हैं, उन्होंने भी हम सबको दिल खोल कर वोट किया। और आज हम तीनों स्टेट्स पे, छत्तीसगढ़ का तो प्रणाम जानते ही कि किस तरीके से खूबसूरती से सामने आया है, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ के अंदर जो वुमेन वोटर्स हैं उसका प्रचलन आपके सामने जरूर नजर आया है। क्योंकि इन दोनों जगहों पर अगर आप देखें, राजस्थान के अंदर किस तरीके से एक औरत का प्रताड़ना, उसका नंबर 1 स्टेट दिखाया गया था। और कई बार हम इस बात के बारे में कहते हैं कि प्रियंका जी भूल गई, मणिपुर की बात करती रही और राजस्थान भूल गई। काश आज राजस्थान गई होती तो आज आप जीत रही होती कम से कम वुमेन वोट। तो ये वुमेन वोट है जिसकी पावर आपने घूंघट की आड़ में जो आपने बात करी, उसी घूंघट की आड़ को मोदी जी ने मजबूत किया है। अगर आप, एक औरत को क्या चाहिए? एक औरत को चाहिए फाइनेंस, एक औरत को चाहिए उसका घर, एक औरत को चाहिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत, उसकी आबरू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बहुत बातें करी थी ना इन्होंने, वही लाडली योजना आज सामने निकल कर भी आ रही है। आप जनधन देख लीजिए, आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड देख लीजिए। आप यहाँ पर अगर औरतों की जो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान पर उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखना है, उस एरिया को देख लीजिए। रेशियो देख लीजिए, मोदी जी के टाइम पर जो रेशियो है वो कितना तगड़ा निकल कर आया है। तो आप ये देखिए कि मलकाना हक से लेकर प्रॉपर्टीज का हिंदू सक्सेशन एक्ट में मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, औरतों को हक देने में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कास्टिज्म के अंदर बात नहीं करी। उन्होंने कहा अगर जाति है तो गरीब जाति है, यूथ जाति है, एक वुमेनहुड जाति है। आप देखिए कि जितनी जगहों पर हम लोग बात करते आए हैं, ये जातियां पता नहीं शायद ये समझ नहीं पाए ऑपोजिशन पार्टी। आज मोदी जी का अगर आप गारंटी कार्ड की बात करते हैं तो जो ये इलेक्शन की जो लड़ाई रही है वो है फ्री बीज वर्सेस मोदी गारंटी कार्ड। और पन्ना प्रमुख पंच परमेश्वर की जो इज्जत कैसे करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, अलखनामा जिनको ये हम लोग को कहा भी इन्होंने कि मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इनको ये अलखनामा है। और कितना इन्होंने वसुंधरा राजे जी के बारे में बात किया, शिवराज सिंह चौहान जी के, अरे मतलब नॉनसेंस बातें ये लोग करते रहे। वो अब इन्होंने कास्टिज्म के ऊपर बात करी कि हम लोग ओपीएस भी लेकर आ रहे हैं, कास्टिज्म के ऊपर बात करिए, हम लोग लेकर आए हैं सर्वे। क्या चला आपका? पनौती बोली आपने मोदी जी को, क्या चला? अब आप बताइए, पनौती की अगर बात हम लोग करते तो कौन कहां पर पनौती नजर आते हैं? बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है। आप कभी मोदी जी को आपने चौकीदार बोला, कभी आपने उनको नीच बोला। अरे आज इससे बड़ा देश क्या हो सकता है कि आज एक ओबीसी वर्ग से चुनता हुआ एक इंसान आज आपके देश को लीड कर रहा है इन द वर्ल्ड। आप लोगों में हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हम उनके बाद प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने कोविंद जी के साथ क्या हाल किया, और आदिवासी, लुक एट द रिजल्ट, हु इज लीडिंग
भारत इन द वर्ल्ड। हम्म, ये तो सही, आप कहाँ खड़े हैं? अरे आपके चीफ सेक्रेटरी तक आप लोगों ने किसी स्टेट में आपका कोई ओबीसी का नहीं था, ओबीसी के नारे लगा रहे थे आप लोग। औरतों की सशक्तिकरण की बात करते तो पार्लियामेंट में सशक्तिकरण 33% हम लेकर आए। आपने शुरुआत करी, खत्म हमने किया। हमें वो थी हिम्मत, विल ऑफ द पॉलिटिक्स। लेकिन अनुजा जी, ये तो एक बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर है और वाकई जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स कहीं ना कहीं हो जाते थे, ये जो चुनावी मुद्दों में सांप्रदायिकता आती थी, उससे इतर इस बार का चुनाव लड़ा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जयराम रमेश का एक ट्वीट है, मैं एक बार पढ़ के अपने पैनलिस्ट को सुनाना चाहूंगी। उन्होंने अपनी हार को कबूला है उस ट्वीट में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वोट शेयरिंग की बात कही है, बहुत ही क्विकली मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंस है वोट शेयर का, वो बहुत कम है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने लिखा है कि 46.3% बीजेपी को मिला है, वहीं कांग्रेस को 42.2%। वैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.6%, कांग्रेस को 40.4%। आप समझिए अनुजा जी, ये जो डिफरेंस है बहुत मिनिमल है। राजस्थान में बीजेपी को 41.7, कांग्रेस को 39.5%। तो अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि वोट शेयर, अनुजा जी, वोट शेयर जो है वो बहुत कम है, यानी अभी भी सोचने की तो जरूरत है। क्विक रिएक्शन आपका चाहेंगे, फिर मैं आकाश जी आपके पास आती हूँ। ये उसी तरीके से जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, इंडिया ने 9 मैच जीते थे पर ऑस्ट्रेलिया ने 7, पर जब एंड के अंदर मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के ले गया तो विनिंग की पोजीशन वहां पर सामने खड़ी होती है। प्लीज लुक इनटू इट। चिंतन आप लोग को करने की जरूरत है। कांग्रेस, मुझे लगता है मोदी जी से आप सीखिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सिर पर और उठाकर कैसे चला जाता है। एंड हम लोगों ने जो इलेक्शन जीता है वो एज ए कैडर बेस्ड पार्टी के हिसाब से जीता है। यहाँ पर कोई सीएम का फेस नहीं था, कोई मोदी जी से रिलेटेड फेस और नहीं इसी था। फैक्टर मोदी को जी अनुजा जी पहले विपक्ष की तरफ से भुनाया भी जा रहा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन विनिंग फैक्टर्स बदल गए यहाँ पे। आकाश जी, कांग्रेस को कितना ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 की तस्वीर इंडिया गठबंधन की जब हम देखते हैं तो वो टूटा टूटा सा नजर आता है, हर कोई अलग अलग चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे क्या 2024 सध पाएगा? देखिए शिखा जी, पहले मैं बताना चाहूंगा कि अनुजा जी ने फिगर्स दिए हैं। 2012 में 2 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ था और 2021 में 4,44,000 क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ था, एज पर एनसीआरबी डेटा। एनसीआरबी तो सरकारी डेटा है नेशनली। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम नहीं हुआ, बढ़ा है। पर मैं आज उनकी बात से सहमत हूँ। आत्मचिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस को, और बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सोचिए कि एक पार्टी आप लड़ते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और राजस्थान में। चलो राजस्थान में हम बोल सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, पर क्या था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वैसा कुछ नहीं था। क्यों आप हारे? क्यों हमारे नेता, जो कांग्रेस के नेता है, क्यों उन्होंने बोला अखिलेश अखिलेश, जबकि उनको पता था कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में है। उनको पता था कि मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया जहां जो सटा है उत्तर प्रदेश से, वहां पे उनका ये शब्दावली उनके लिए विपरीत साबित होगा। उनको सोचना चाहिए। फिर आप वही करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व। आप जाते हैं बागेश्वर धाम, वहां पे जाके नमन करते हैं। अगर आपको क्यों वोट करे, अगर मुझे हिंदुत्व को ही चूज करना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा, कांग्रेस को नहीं वोट करूंगा। तो कांग्रेस को बात करना चाहिए मुद्दों पे, पर आपने मुद्दे छोड़ दिए। फिर आप, और यहाँ पे एक और चीज है, जो सेंट्रल लीडरशिप की बात ना मानना। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि ना राजस्थान में हम किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे। क्या हमें पता नहीं, वसुंधरा राजे जी बहुत बड़े चेहरा है राजस्थान के, पर क्या उसके खिलाफ कोई बातचीत होती है? नहीं होती है। बाहर आउटसाइड बातचीत नहीं होती है। पर जब राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ आ जाए, क्या सचिन पायलट ने उतनी सभाएं की? अपने खेमे के अंदर जो उठा पटक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूब रही है। रमेश जी, अभी जो डेटा और बघेल एंड टीएस सिंह विद्रोह भी। और एक चीज, एक आखिरी बात बोलूंगा कि कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि जैसे आम आदमी पार्टी है, जैसे टीएमसी है, जैसे तेजस्वी यादव है, आपको अपने मुद्दों को जमीनी स्तर पे लेके जाना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, आप अगर गए होंगे ग्रास रूट पे, ओबीसी के बारे में वो बात कर रहे थे, जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, क्या कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पता है जातीय जनगणना के बारे में?
क्या हाँ, उनको point ग्राफ्टर taken. में पता है कि Point taken, फीमेल आकाश डॉक्टरी जी. है?